हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑन गेन। तो यहाँ पे हमारे पास है अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट। तो यहाँ पे हमारा होता है बेसिक एम्पलीफायर जिसका गेन हम लोग ए से डिनोट करते हैं। देन वी हैव आवर फीडबैक नेटवर्क जिसमें ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं एंड इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ गेन होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ओपन लूप गेन, जब हम लोग कोई भी फीडबैक नेटवर्क अप्लाई नहीं करते, एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप गेन जिसको हम लोग ए एफ से डिनोट करते हैं जब हम लोग कोई भी फीडबैक सर्किट अप्लाई कर देते हैं। अब अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी हो सो वी नो दैट गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो इस केस में ए का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स नॉट डिवाइड बाय एक्स। अब वहीं पे अगर मेरे को ए एफ की वैल्यू निकालनी हो तो हमारा आउटपुट तो सेम रहेगा बट हमारा इनपुट हो जाएगा एक्स एस। तो उससे हमें ए एफ का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय एक्स एस। अब क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक सर्किट है तो हमें पता है कि जो भी हमारे सिग्नल्स मिक्सर के थ्रू पास हो रहे हैं वो दोनों एट लास्ट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहां से हम लोग एक्स इन की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। अब हमें पता है दैट एक्स एफ इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट होता है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो ए की वैल्यू निकाली थी उससे हम लोग एक्स इन की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय ए। अब जो भी हमारे एक्स नॉट वाले टर्म्स हैं हम उनको एक साइड पे पुट कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। उसके बाद हम लोग एक्स नॉट बाय एक्स एस की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू ए बाय वन प्लस ए बीटा। एंड हमने यहाँ पे देखा था दैट एक्स नॉट बाय एक्स एस हमारा ए एफ के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें हमारे फीडबैक गेन की वैल्यू मिल गई। नाउ वी नो दैट जो हमारा ए होता है दैट इज मच मच ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसमें बीटा मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी वो वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा बड़ी। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस ए बीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ए बीटा से। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ए और ए कैंसिल हो जाएगा एंड हमें फाइनली हमारा गेन मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। अब बात करें अबाउट द लूप गेन और द रिटर्न रेशियो। सो फॉर नेगेटिव फीडबैक द लूप गेन इज इक्वल टू माइनस बीटा ए and for a positive feedback loop gain is equal to beta a. Now let us talk about amount of feedback. So it is the difference of the closed loop gain and the open loop gain in decibel. तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 20 log AF which is the closed loop gain minus 20 log A which is the open loop gain. अब यहाँ पे हम लोग log की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो वहां से हमें मिल जाएगा 20 log AF by A। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं दैट AF by A is equal to 1 by 1 plus A बीटा। तो अगर मैं इस चीज को ऊपर भेजूंगा तो यहाँ पे हमारी पावर नेगेटिव हो जाएगी एंड यही नेगेटिव पावर हमारी आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फाइनल फॉर्मूला फॉर द अमाउंट ऑफ फीडबैक इज इक्वल टू माइनस 20 log ऑफ 1 प्लस A बीटा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। तो सबसे पहला हमारा केस है दैट वी हैव अ बेसिक एम्पलीफायर जिस पे हमने कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं किया। सो FL इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी and FH is the higher cut off frequency। तो यहां से हम लोग बैंडविड्थ निकाल सकते हैं which is equal to FH minus FL। एंड इस पर्टिकुलर रेंज में जो भी हमारा सिग्नल पास होगा वो आसानी से एम्पलीफाई हो जाएगा। Now next case we have that is when we apply a feedback network। तो उस केस में हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग FLF से डिनोट करेंगे एंड हमारी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग FHF से डिनोट करेंगे। अब अगर हमें इनके फॉर्मूले निकालने हो so FLF is equal to FL by 1 plus A beta where FL is the lower cutoff frequency of the basic amplifier। अब हमें पता है that 1 plus A beta काफी बड़ी वैल्यू है तो उसकी वजह से हमारा FLF काफी डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली FHF हमारा बराबर होगा FH which is the higher cutoff frequency of the basic amplifier multiplied by 1 plus A beta। यहाँ पर भी सेम चीज कि हमें पता है that 1 plus A beta is a very large value जिसकी वजह से हमारे FHF की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे दोनों के ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं दैट द गेन इन केस ऑफ फीडबैक इज लेस देन द गेन इन द बेसिक एम्पलीफायर बट द बैंडविड्थ इन द फीडबैक केस इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ इन द केस ऑफ बेसिक एम्पलीफायर। अब यहाँ पे हमारा एक और टर्म आता है विच इज द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो वो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज गेन मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ एंड ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है दैट द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ अ बेसिक एम्पलीफायर इज इक्वल टू द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ अ फीडबैक नेटवर्क।
अब बात करते हैं हमारे अगले पार्ट पे, दैट इज द इफेक्ट ऑन सेंसिटिविटी ऑफ गेन। तो हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, दैट इज AF इज इक्वल टू A बाय 1 प्लस A बीटा। नाउ टू गेट द आइडिया ऑफ सेंसिटिविटी हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेबा AF बाय डेबा A, एंड ये हम लोग इस चीज को पूरा डेरिवेट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस A बीटा का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में A से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारे एक्सप्रेशन में। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा बाइफिकेट कर दूं तो बन जाएगा दैट इज A बाय 1 प्लस A बीटा इंटू 1 बाय A इंटू 1 बाय 1 प्लस A बीटा। अब हमें पता है दैट A बाय 1 प्लस A बीटा इज इक्वल टू AF, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा AF बाय A इंटू 1 बाय 1 प्लस A बीटा। अब यहाँ पे जो हमारा डेबा A है एंड ये जो AF है, अब मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज डेबा AF बाय AF इज इक्वल टू डेबा A बाय A इंटू 1 बाय 1 प्लस A बीटा। अब हमें पता है दैट 1 प्लस A बीटा काफी लार्जर वैल्यू है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो काफी स्मॉल वैल्यू बन जाएगी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दैट डेबा AF बाय AF इज लेस देन डेबा A बाय A, यानी द सेंसिटिविटी इन केस ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर इज लेस देन द सेंसिटिविटी इन केस ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी AF की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ गेन, तो उसका फॉर्मूला होता है डेबा AF बाय AF बाय डेबा A बाय A। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोग S की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस A बीटा, एंड S की वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। अब इसी का एक और सिमिलर टर्म होता है विच इज डी सेंसिटिविटी। सो इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी। तो D की वैल्यू में मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 1 प्लस A बीटा, एंड यहाँ पे हायर द वैल्यू ऑफ D मीन्स द बेटर स्टेबलाइजेशन। अब हम लोग इसी चीज पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो ये हमें कुछ फीडबैक सर्किट गिवन है, एंड हियर वी आर गिवन दैट A इज इक्वल टू 200, FL is equal to 80 Hz, FH is equal to 60 kHz. If 2% of the output is returned to the input in the opposition, find the modified value of gain and cutoff frequency. अब ये जो हमें यहाँ पे mentioned है that 2% of output, ये हमें indirectly बीटा की वैल्यू गिवन है। तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 by 100 which is equal to 0.02। अब हमें पता है that AF की वैल्यू होती है A by 1 plus A बीटा। तो हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास बीटा की वैल्यू है, यहां से हमें AF की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 40। अब हमें निकालनी है न्यू वैल्यूज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है दैट FLF की वैल्यू होती है FL बाय 1 प्लस A बीटा, एंड FHF की वैल्यू होती है FH मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस A बीटा। हमारे पास FL, FH, A बीटा सारी वैल्यूज प्रोवाइड है, वी जस्ट हैव टू पुट देम इन द फॉर्मूला, एंड हमें FLF की वैल्यू मिल जाएगी 16 हर्ट्ज एंड FHF की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 300 किलो हर्ट्ज। Now let us have a look at the second numerical. So here we are given the value of A which is equal to 1000. हमें DA की वैल्यू गिवन है which is equal to 10. हमें DAF by AF की वैल्यू गिवन है which is equal to 0.1%. And we have to find the transfer function of the feedback network. तो यहाँ पे हमें बेसिकली बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, दैट इज डेबा AF by AF is equal to डेबा A by A into 1 by 1 plus A बीटा। अब हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू है, हमारे पास DA की वैल्यू है, हमारे पास A की वैल्यू है, तो सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 0.009। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।